Guys, namaste. Welcome back to Study with Maths Baba 10th class. We are going to discuss today a new chapter called Applications of Trigonometry or Your Heights and Distances. Now, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज इसका पक्का पक्का क्वेश्चन आना ही आना है सिलेबस के अंदर. इस चैप्टर की वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंस है बिकॉज इट मेक्स यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ योर बिल्डिंग्स, योर शेडोज का कंसेप्ट क्या होता है क्या नहीं होता है, हम कितनी दूर हैं किस चीज से, किस एंगल पे हैं, ये हमें बहुत नॉलेज देती है. सो लेट्स सी, बहुत सिंपल सा फंडा है यहाँ पे. सिर्फ हमने दो चीजें समझनी है और यहाँ पे एक जरूरी चीज क्या होगी वो ये होगी कि हमें इंग्लिश में क्वेश्चन कितना समझ आता है. बिकॉज हेयर इट इज ऑल गोइंग टू बी योर एनालिटिकल ब्रेन कि आप क्या सोच पाते हो. यू हैव टू विजुअलाइज हियर. तो जितना आप कोशिश करोगे उतना ही आपके लिए अच्छा होगा कि यहाँ पे अगर आप फिगर सोच पाए तो आपके वारे न्यारे हो जाएंगे, बल्ले बल्ले हो जाएगी. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, जय माता दी, लेट्स स्टार्ट द डे. नाउ सी, ये मेरा ग्राउंड है. आई एम टेकिंग इट, अज्यूमिंग इट टू बी अ प्लेन सरफेस. यहां पे एक बंदा है, ठीक है जी, वो जा रहा है. अब अगर वो नेचुरली देखता, वो यहां देखता. दिस इज हिज विजन लाइन. अब उसको यहां पे एक बिल्डिंग है, उसके टॉप पे देखना है. सो भैया उसको अपनी आई साइट कितनी ऊपर करनी पड़ेगी. नाउ दिस हैज टू बी हिज लाइन ऑफ विजन. बेसिकली हम देखते हैं तो कहां देखते हैं, सीधा. अब मुझे ऊपर देखना है तो मेरी आंखें ऊपर होगी, मेरी आंखें लाइन ऑफ विजन ऊपर हो गया. नॉर्मली आई वुड हैव सीन हियर, नाउ आई एम सीइंग देयर अपस्टेयर्स. तो कितना एंगल ऊपर गया, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन. इसको हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन. नाउ सपोजेडली ये एक बिल्डिंग थी, ये यहां पे कहीं पे एक बंदा था, ठीक है जी, बैठा हुआ. ठीक है. अब नॉर्मली उसको कहां दिखता, ये लाइन ऑफ विजन होती. अब उसको यहां पे 1 रुपए का सिक्का दिख गया. उसको देखने के लिए उसको कहां देखना है, नीचे देखना है. नाउ दिस इज हिज लाइन ऑफ विजन. अब ऊपर से अगर हम नीचे देखते हैं तो दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. Now here also, see, line of sight, basically line of sight would have been a straight line. But अगर मुझे ऊपर देखना है तो it will be called angle of elevation. अगर मैं आपको देख रहा हूँ, मुझे नीचे देखना है, this is my line, और मुझे नीचे देखना है, मेरी आंखें नीचे की तरफ गई, so angle of depression बन गया. जिसको ये दो बातें क्लियर हो गई, बल्ले बल्ले हो जाएगी. तो अगर नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन. ऊपर से हम नीचे देख रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन. पर कहां बनता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. आई होप ये बात आप लोगों को समझ आई. नाउ इस चैप्टर में वी आर गोइंग टू डू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, अ लॉट ऑफ डिफरेंट कंसेप्ट्स. सो लेट्स सी, कंसेप्ट्स के डिफरेंट क्वेश्चंस ओनली. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे. Now questions will be a bit bigger in terms of the statements, so don't worry. String of kite is 100 meters long.
and makes an angle of 60 degrees with horizontal. So horizontal I know is your plane, vertical is your building basically. Find the height of kite. Assuming there is no slack, assuming there is no slack in the string, मतलब string बिल्कुल straight है. अब kite काफी लोगों ने उड़ाई होगी, so we have to think एक simple सा logic है. हमारे पास ये horizontal plane है. String of kite, यहां से एक kite उड़ रही है भैया. ये पॉइंट ए है, ये बी है. सो स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है, दैट मीन्स इट्स अ स्ट्रेट लाइन. दिस इज 100 मीटर्स लॉन्ग एंड इट इज एट एंगल ऑफ 60 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल. कहते हैं काइट की हाइट क्या होगी. काइट की हाइट ये नहीं है, काइट की हाइट है ये. सो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल हमेशा बनेगा. आपको फाइंड क्या करना है, ये हाइट फाइंड करनी है. So how do we go about it? Triangle ABC. परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस. हमें हाइपोटेन्यूस पता है, परपेंडिकुलर निकालना है. सो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले तो भैया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस क्या होता है, sin 60 होता है. sin 60. AC की वैल्यू पता नहीं, AB की वैल्यू 100, sin 60 √3/2. So AC comes out to be 100 √3/2. Now √3 की वैल्यू अगर आपको पेपर में कुछ नहीं गिवन है, you have to write 1.732. अगर कुछ नहीं मेंशन है, always take √3 as 1.732. So 100 into 1.732 upon 2. So this is 173.2/2, 86.60 meters. हमने अपने आप से √3 को 1.7 नहीं लिखना, 1.73 नहीं लिखना, हमने क्या लिखना है, 1.732 लिखकर आना है प्रिसाइसली. और रूट में आंसर नहीं छोड़ के आना है, हमेशा डेसिमल्स के अंदर आंसर निकालना है. क्लियर? So this is a very simple question. We are just warming up कि भैया किस टाइप से हमारी फिगर बनेगी, कैसे हमें सोचना है. The simplest of the simplest question this is. I hope ये आपको समझ आया. So please write it down and let's move to further question now. So next question. क्वेश्चन आता है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 40 meters away from foot of a tower, the angle of elevation of top of tower is 30 degrees. Angle of elevation of top of water tank on top of tower is 45 degrees. Find number 1 height of tower, second depth of tank. So अब ध्यान से समझिएगा फिगर क्या कहती है.
कहते फ्रॉम अ पॉइंट ऑन ग्राउंड 40 मीटर्स अवे फ्रॉम फुट ऑफ द टावर। तो भैया ये एक मेरा टावर है, इसको ए बी नाम दे दिया। तो टावर हमेशा 90 डिग्री पे होगा, लीनिंग टावर तो होगा नहीं। ग्राउंड, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड 40 meters away from the foot of the tower. Now this is foot of the tower. यहां से 40 मीटर दूर एक पॉइंट, from a point on ground 40 meters away from the foot of the tower. So this is my tower. The angle of elevation, यहां से angle of elevation of top of the tower is 30 degrees. Clear इतनी बात? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द वाटर टैंक। अब वाटर टैंक एक टैंकी है भैया, वो टावर के ऊपर पड़ी है, ऑन टॉप ऑफ द टावर, इज 45 डिग्रीज। इसके ऊपर एक, लेट्स से ये आपका वाटर टैंक है, पॉइंट डी मार्क कर दिया। इसका एंगल, ये एंगल कितना है? 45 डिग्रीज। This is my water tank. कहते भैया निकालना क्या है, हो फिगर इज क्लियर। कहते भैया हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो हमेशा याद रखना पहले फिगर पे सब कुछ लिखना इंपॉर्टेंट है। ये 90 डिग्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स करते हैं। उसके बाद आप कौन सा ट्राइंगल लेते हो उसका नाम लिखना बहुत जरूरी है। मैंने लिया ए बी सी। ए बी सी में ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर चाहिए, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan 30 डिग्रीज, यहां एंगल 30 डिग्रीज है। ए बी पता नहीं, बी सी 40, tan 30 1/√3। सो ए बी क्या आ गया? 40/√3। तो इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं √3 से। सो 40√3/3, 40 इंटू 1.732/3। तो कितना आंसर आ गया आपके पास? 8, 12, एक गया वहां, 29, 2 गया वहां, ये आ रहा है मेरे ख्याल से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मे बी आई एम रॉन्ग। क्या कहते हो आप? 17324 आई गेस। 8, 12, 1, 6, 69.280। सो भैया इसको आप करोगे, ये आएगा 23.09 मीटर्स। क्लियर? सो हाइट ऑफ टावर कितनी आई? 23.09 मीटर्स। उसके बाद उसने पूछा डेप्थ ऑफ द टैंक। नाउ अंडरस्टैंड, अब मैं क्या लूंगा? ट्राइंगल DBC लूंगा, DBC ट्राइंगल लूंगा। तो DB मेरा परपेंडिकुलर हो गया, BC मेरा बेस हो गया, इज tan 45। यहां एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री। सो DB अपॉन 40, tan 45 इज 1, DB comes out to be 40 meters. So भैया डेप्थ ऑफ टैंक, उसने डेप्थ ऑफ टैंक पूछा है, मतलब उसने मेरे से AD पूछा है, दैट विल बी BD minus AD, 40 minus 23.09, so which will be what? 16.91 meters. So you have to think, you have to visualize. आपको क्वेश्चन को ब्रेक करना है, पहले हिंदी में सोचो कि क्या कह रहा है वो,
उसके अकॉर्डिंग आपने फिगर बनाने की कोशिश करनी है. देन यू स्टार्ट कि आपको चाहिए क्या है. इट विल बी सिंपल ट्राइंगल्स. फाइंड द ट्राइंगल यू वांट टू कैरी ऑन द ऑपरेशन एंड अकॉर्डिंगली यू फाइंड द आंसर्स. आई होप इतनी बात क्लियर है. ठीक है बच्चा पार्टी. मूविंग फर्दर अहेड. I hope this is clear. So let's move to our next question, which says, a person standing on bank of a river. Bank of a river मतलब किनारे पे खड़ा है नदी के. Observes that angle subtended by tree on the opposite bank is 60 degrees. On the opposite bank is 60 degrees. When he retreats 20 meters from bank, he finds angle to be 30 degrees. Find height of tree, second, breadth of river. So please understand this question very carefully. उन्होंने कहा एक आदमी स्टैंडिंग ऑन बैंक ऑफ अ रिवर. अब हमें आदमी की कोई हाइट नहीं दी हुई, कुछ नहीं गिवन है. सो वी एज्यूम कि उसकी हाइट एज गुड एज 0 है. हालांकि मैथमेटिकली इट इज नॉट पॉसिबल, बट स्टिल हमने जब तक उसकी हाइट या कुछ नहीं गिवन है हम कुछ भी एज्यूम नहीं करते. सो भैया ये नदी है, नदी की विड्थ है बेसिकली ए और बी. दिस इज ब्रेड्थ ऑफ रिवर. नदी बह रही है. ठीक है जी. ये दो ऑपोजिट बैंक्स हैं. यहां पे आदमी खड़ा है और इस तरफ एक पेड़ है. कहते भैया उसने देखा कि इस पेड़ का जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है. मतलब यहां से जब मैं पेड़ को देखता हूं तो एंगल कितना है, 60 डिग्री है. When he retreats 20 meters from the bank, retreat मतलब पीछे गया from the bank. जब वो यहां से यहां पे गया कितना मीटर्स, 20 मीटर्स पीछे गया. He finds angle to be 30 डिग्री. जितना दूर गया एंगल कम होता गया. और ये तो देखो सच्चाई है. अब मुझे यहां से इसका टॉप देखना है तो बहुत ज्यादा एंगल है. मैं यहां से देखूंगा एंगल कम हो जाएगा. जितना मैं चीज से दूर जाऊंगा उतना ही एंगल छोटा होता जाएगा. तो यहां पे गलती नहीं करनी है आपने एंगल्स की. जितना आप पास होगे फिगर के एंगल बड़ा होगा, जितना दूर जाओगे एंगल क्या होगा, छोटा. तो कहते हैं ट्री की हाइट निकालनी है, रिवर की ब्रेड्थ निकालनी है. तो ध्यान से देखिए क्या करेंगे. अप्रोच, पहले मैंने ट्राइंगल एबीसी लिया और ये 90 डिग्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. उसके बिना क्वेश्चन इज नॉट पॉसिबल. ट्राइंगल एबीसी, perpendicular which is my paid upon AB which is my breadth of river will be tan 60. So BC is AB root 3. tan 60 की वैल्यू. ट्राइंगल DBC
perpendicular upon base is tan 30 degrees. So BC is BD upon root 3. मैंने दोनों ट्राइंगल्स में से क्या निकाल लिया? BC की वैल्यू निकाल ली. So from 1 and 2, AB root 3 is equal to BD by root 3. अब ये रूट 3 वहां बॉर्डर पार चला जाएगा, मल्टीप्लाई होके 3AB इज इक्वल टू BD. 3AB इज इक्वल टू, भैया BD, ये पूरा BD देखोगे ध्यान से किससे बना है? AB प्लस AD. और आई कैन डू, AB को वहां ले गया, माइनस हो जाएगा. 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू AD. अब 2 टाइम्स AB इज इक्वल टू, AD की वैल्यू कितनी है बच्चा पार्टी? 20. सो AB कितना आ गया? 10 meters. सो दैट मीन्स ब्रेड्थ ऑफ रिवर आ गई मेरे पास कितनी? 10 meters. अब पुट इन फर्स्ट, इसको मैं फर्स्ट में पुट करता हूं तो BC कितना आ जाएगा? BC is AB root 3. So 10 root 3. 10 into 1.732. 17.32 meters, which will be what? BC is what? Height of my tree. So tree की height 17.32 meters, breadth of rivers 10 meters, and this is how we go about the question. बैंक ऑफ रिवर दिया था, किनारा एक, दूसरे किनारे पे पेड़ था, तो ये जो बीच की जगह थी ये रिवर की विड्थ थी. यहां से देखा एक पेड़ का एंगल 60 डिग्री था, थोड़ा 20 मीटर पीछे गया तो एंगल चेंज हो गया, 30 डिग्री बन गया. एंड दिस इज हाउ वी सॉल्व द क्वेश्चन. देखिए इसको ध्यान से, अगर इसमें कोई दिक्कत होगी, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3. प्लीज फील फ्री टू आस्क मी. ठीक है गाइस? सो moving the game further ahead, अब पेड़ का क्वेश्चन आया तो आपको पता है हम इंडिया में रहते हैं, हवा चलती है, बहुत बार तेज बारिश आती है, तूफान आंधी आता है, तो पेड़ हमारे कई बार पूरे गिर जाते हैं. कई बार पूरा पेड़ नहीं गिरता, पेड़ का कुछ पार्ट टूट के नीचे गिर जाता है. So again makes a very important question. A tree is broken by the wind. Such that top struck the ground at an angle of 30 degrees and at a distance of 30 meters from the root. Find height of tree. Now understand the question, everyone. ये ग्राउंड था, यहां पे एक पेड़ था, मैं पेड़ सुंदर बना सकता हूं, ये सिर्फ विजुअल इफेक्ट है. ये एक पेड़ था, कहते ये पेड़ को विंड ने, हवा ने ऐसा तोड़ा कि भैया ये जो टॉप था ये कहीं से टूट के, लेट्स से ये कहीं से टूट के यहां से ये हिस्सा अब ऐसे गिर गया और ये पॉइंट हमारा सी दे देते, इसको डी दे देते. ये हमारा ऐसे पेड़ गिर गया, ये ओरिजिनली ऐसा था, ये यहां गिर गया है.
कि टॉप जो है, द टॉप स्ट्रक द ग्राउंड, जो टॉप ग्राउंड को स्ट्रक की है, किस पे की है, 30 डिग्री के एंगल, एंड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 मीटर्स फ्रॉम द रूट, ये रूट थी, यहां से 30 मीटर्स दूर है। कहते पूरे पेड़ की हाइट बतानी है, तो पूरे पेड़ की हाइट इज बेसिकली व्हाट, दिस प्लस दिस, ये पेड़ की हाइट है और ये जो गिरा है पेड़ ये भी हाइट है, तो ये और ये ऐड हो जाएगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा पेड़ पूरा का पूरा। सो दैट मीन्स अगर मैं ट्राइंगल BCD लेता हूं, BC अपॉन बेस विच इज BD is tan 30, BC upon 30, 1 by root 3. So BC is 30 upon root 3. इसको आप रैशनलाइज कर लो. So this is 30 root 3 by root 3, 10 root 3. इसको मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया, मीटर्स. CD निकालना है, ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर पता है मुझे, बेस भी पता है, यू कैन टेक वॉट एवर यू फील लाइक. सो लेट्स सी, अगर मैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज करता हूं, सो दैट विल बी cos 30 upon CD. cos 30 is root 3 by 2. So CD comes out to be 60 by root 3. So root 3 से multiply divide किया, 60 root 3 upon 3, this is 20 root 3 meters. So height of tree is BC plus CD, 10 root 3 plus 20 root 3, 30 root 3 meters. 30 into 1.732 meters or 51.96 meters will be my answer. तो भैया क्वेश्चन, पेड़ था, कहीं से टूटा कि टॉप गिरी और वो 30 डिग्री का एंगल बना रही थी और 30 मीटर्स दूर थी रूट से. सो सारी गेम किस चीज की है, जो मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ विजुअलाइजेशन की है. आपने विजुअलाइज कर लिया, उसके बाद आपने सॉल्व किया एंड यू गेट द आंसर. क्लियर एवरीवन? सो टिल नाउ अभी हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस कर रहे थे. बहुत हाई फाई क्वेश्चंस भी नहीं है इसके अंदर चैप्टर में. यू विल गेट प्रीटी इजी, प्रीटी बेसिक क्वेश्चंस ओनली. सो लेट्स मूव द टेम्पो फर्दर. क्वेश्चन नंबर 5. Shadow of a vertical tower. Increases by 10 meters when altitude of sun changes from 45 degrees to 30 degrees. Find height of tower. अब देखो शेडो का कंसेप्ट आया. शेडो का कंसेप्ट ही क्या होता है, आप सबने रट्टा मारा था बचपन में कि क्या होता है, जब नून होती है, दोपहर के 12 बजते हैं, तब हमारी शेडो सबसे छोटी बनती है. रीजन, सन बिल्कुल टॉप पे होता है, तो जो एंगल बनता है जब वो आएगी यहाँ से, बिल्कुल छोटी सी शेडो बनाएगी. सनराइज और सनसेट पे हमारी शेडो सबसे बड़ी होती है. क्यों? सन बेसिकली हमारे पैरेलल आ जाता है, तो वहां से जो एंगल बनता है वो हमारा बड़ा बनता है. सो बेसिकली कंसेप्ट सेज ये एक वर्टिकल टावर है, ये भी 45 डिग्री पे जब सन था, लेट्स से यहां पे सन था,
ये 45 डिग्री था। अब 30 डिग्री पे जब सन हो जाएगा तो भैया नीचे जाएगा, वो यहां कहीं पहुंच गया। तो भैया जब सन नीचे गया एंगल आपका कम हो गया। 45 कहते हैं शेडो ऑफ वर्टिकल टार इंक्रीज करके। ऑब्वियस ही बात है, जितना एंगल कम होता जाएगा सन का उतना ही हमारी शेडो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो कहते हैं शेडो ऑफ अ वर्टिकल टार इंक्रीजेस बाय 10 मीटर, 10 मीटर इंक्रीज कर गई शेडो जब सन का ऑल्टीट्यूड 45 डिग्री से कहां पहुंचा, 30 डिग्रीज पे पहुंचा। क्लियर इतनी बात? पहले एंगल था 45, अब 30 डिग्री हो गया सन का, तो भैया शेडो कितनी इंक्रीज कर गई, 10 मीटर इंक्रीज कर गई। आई होप यू गेट दिस पॉइंट ऑफ शेडो। कहते हैं टावर की हाइट निकालनी है, तो एक ट्राइंगल एबीसी है, AB बाय BC इज tan 45 और AB इज इक्वल टू BC। ट्राइंगल ABD, AB अपॉन BD is tan 30, AB upon BD is 1 by root 3. So AB कितना आ गया, BD upon root 3. So from 1 and 2, BC is equal to BD by root 3 और root 3 BC क्रॉस मल्टीप्लाई BD के इक्वल। अब BD कितना है, BD बना है BC और CD से, मैक्सिमम केसेस में ऐसे ही होने वाला, BC प्लस CD, root 3 BC minus BC is equal to CD, CD is 10 और I can write BC into root 3 minus 1 is equal to 10 और BC is 10 upon root 3 minus 1। भैया ये तो नहीं आंसर होगा, तो इसको क्या कर दिया, रैशनलाइज। तो 10 into root 3 plus 1 अपॉन नीचे क्या आ जाएगा, 2। सो 10 into root 3 is 1.732, तो यहाँ 1.732 plus 1 2.732 अपॉन 2, तो ये बन गया 27.32 अपॉन 2 which will be 13.66 meters। ये किसकी वैल्यू आई है, BC। अब BC और AB दोनों सेम है, दिस मींस हाइट ऑफ टावर कितनी है, 13.66 मीटर्स। हाइट ऑफ टावर कितनी आई, इट इज सेम एज BC, सो हाइट ऑफ टावर इज 13.66 मीटर्स। शेडो का कंसेप्ट याद रखिए, जितना ज्यादा सन का एंगल होगा उतनी ही छोटी शेडो बनेगी, जितना कम सन का एंगल होगा उतनी ही बड़ी शेडो बनेगी। Clear guys? Now comes very important question। बहुत आया क्वेश्चन ये। At a point on ground, angle of elevation of top of tower is such that its tangent is 5 by 12. On walking 192 meter towards the tower, angle
changes to 3/4. Find height of tower. तो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन तो वही है जो हम अभी तक कंसेप्ट करते आ रहे हैं, सिर्फ यहां पे वैल्यूज कुछ चेंज करते हैं। कहते एक टावर है, दिस इज माय टावर। कहते एक पॉइंट है, यहां से टॉप ऑफ द एंगल ऑफ एलिवेशन एट अ पॉइंट ऑन ग्राउंड, angle of elevation of top of the tower is such that its tangent is 5/12. अब यहां एंगल नहीं दिया आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, रादर यहां पे वो क्या कहते हैं कि कोई ऐसा एंगल बन रहा है अल्फा कि tan अल्फा की इस एंगल का जो टेंजेंट है, मतलब tan ऑफ दैट एंगल इज 5/12. आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट. यहां एंगल डायरेक्टली नहीं दिया हुआ, तो हमने अज्यूम कर लिया अल्फा कि इस एंगल का जो टेंजेंट है वो कितना है 5/12. ऑन वॉकिंग 192 मीटर टूवर्ड्स द टावर, तो उस तरफ नहीं जाएंगे, टावर की तरफ चलते हैं, डी पॉइंट पे आ गए, ये 192 मीटर्स. अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, लेट्स से बीटा बना. ये बीटा कैसा है, ये एंगल क्या है कि उसका जो टेंजेंट है, टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन इज 3/4. सो tan बीटा इज गिवन टू बी 3/4. कहते हाइट ऑफ टावर निकालनी. क्या किया? जय माता दी. सबसे पहले बड़ा ट्राइंगल लेते हैं, दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ए बी सी, ए बी डी. बड़े ट्राइंगल में ABC में क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan अल्फा. AB अपॉन BC, tan अल्फा की वैल्यू है 5/12. सो AB आ गया 5BC अपॉन 12. क्लियर? अब छोटा ट्राइंगल लिया, ट्राइंगल ABD. नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज tan बीटा और AB अपॉन BD, tan बीटा है 3/4. सो AB कितना आ गया भैया, 3/4 BD. मैंने दोनों तरफ से AB की वैल्यू निकाल ली. अब फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल होंगे, सो दैट मीन्स 5BC/12 इज 3/4 BD. ये 3 पे गया, ये 1 पे गया, ये 3 यहां आ गया बॉर्डर पर. 5BC इज 9BD. अब देखो BC किससे बना है, ये पूरा बड़ी वाली BC साइड किससे बनी है, BD और CD से. सो 5BD प्लस CD इज 9BD और 5BD इज इक्वल टू प्लस 5CD इज इक्वल टू 9BD. अब ये 5BD एंड तक वैल्यूज नहीं डालनी होती, यहां पे गया 9 से माइनस हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा, 5 टाइम्स CD इज 4 टाइम्स BD. BD की वैल्यू नहीं पता, पर CD की तो पता है, 192. सो 5 इंटू 192, ये 4 नीचे आ गया, अपॉन 4 इज BD. सो 4 1 पे गया, ये आपके पास शायद 4 और 32 8 पे. BD comes out to be 240 मीटर. My BD is 240 meters. So, put in second. AB is 3/4 into BD. 1s are 60s are. So AB is 180 meters. So height of the tower is 180 meters, which is my answer. So question क्यों important है? Because यहाँ normal questions की तरह
30, 45, 60 नहीं दिया हुआ, रादर आपको क्या गिवन है कि ऐसा एंगल बन रहा है कि उसका टेंजेंट की वैल्यू गिवन थी. सो वी टुक एनी एंगल अल्फा एंड बीटा, देयर टेंजेंट्स tan अल्फा tan बीटास आर गिवन टू अस एंड देन वी फाइंड आउट द वैल्यू. ये जो मैं आपको सिखा रहा हूं सबसे इजी तरीका है. मैं आपको हॉश पॉश नहीं करवा रहा हूं, मैं सिर्फ वैल्यूज पुट करके इक्वेट करके सिंपल आपको तरीका सिखा रहा हूं. क्लियर गाइस? Now, another very important question. Which says, अब इसमें सारी गेम इंग्लिश की है. From top of a hill, the angles of depression of two consecutive kilometer stones from top of a hill, the angles of depression of two consecutive kilometer stones due east are found to be 30 degrees and 45 degrees. Find height of hill. तो ये क्वेश्चन अब बहुत ध्यान से देखिएगा सारे के साथ. फ्रॉम टॉप ऑफ अ हिल, ये मेरा हिल है. ऑब्वियसली हिल ऐसा नहीं लगता बट स्टिल हमने बना दिया. टॉप. एंगल्स ऑफ डिप्रेशन, कहीं पे भी एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आ गए, अगर आपने सही नहीं बनाए एंगल ऑफ डिप्रेशन तो आपके मार्क्स कटेंगे फिगर के. एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं तो यहां से टॉप से आपने ये सीधी लाइन बना दी, बिकॉज टॉप से देखना है तो ये सीधी लाइन है. ऑफ टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, इसका मतलब भी समझाते हैं. ड्यू ईस्ट, ठीक है जी, ड्यू ईस्ट. अब चलिए ईस्ट की तरफ बनाते हैं तो हम फिगर को थोड़ा चेंज कर देते हैं. हम इस तरफ बनाते हैं. ए हिल है, ये बी है. द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ड्यू ईस्ट, ईस्ट इस तरफ है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ. दो कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स हैं. एंगल्स ऑफ डिप्रेशन आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री. अभी दो क्वेश्चन पहले मैंने समझाया, जितना आप फिगर के पास होगे एंगल उतना ही बड़ा होता जाएगा. जो गलती होती है वो यही होती है. जितना आप फिगर के पास जाओगे एंगल बड़ा होता जाएगा, जितना दूर जाओगे एंगल छोटा होता जाएगा. सो दिस विल बी 45 डिग्री. सारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस का गेम सिर्फ यही है कि आप एंगल कहां लिखते हो. बच्चे यहां 30 लिख देते हैं, यहां 45 लिख देते हैं, बर्बाद हो जाते हैं. 45 डिग्री, जितना पास जाओगे एंगल बड़ा, जितना दूर जाओगे एंगल छोटा. अब एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने हैं बेटा, ध्यान रखना. एंगल ऑफ डिप्रेशन इसके साथ नहीं बना देना, अपने ऑब्जेक्ट के साथ नहीं बना देना, इस सीधी लाइन के साथ बनाना है. तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो ये एंगल भी 30 है. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बिकॉज ये जो देखने हैं और ग्राउंड है पैरेलल होगा. ये एंगल यहां से 45 डिग्री है, तभी ये एंगल भी 45 डिग्री बनेगा. अब अगर आपने ये एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं शो किए तो आपकी फिगर बेसिकली इनकरेक्ट हो जाएगी. वो टीचर के ऊपर है वो कितने मार्क्स काटना चाहता है. आजकल सिर्फ एक ही नंबर कटता है यूजुअली, हमारे जमाने में 0 मार्क्स थे. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. हाफ मार्क फॉर दिस 90 डिग्री का सिंपल. टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स का मतलब क्या होता है? दो स्टोन्स, दो पत्थर कंसेक्यूटिव हैं. किलोमीटर स्टोन्स का मतलब है 1 किलोमीटर का इनके बीच में डिस्टेंस है.
टू कंसेक्यूटिव किलोमीटर स्टोन्स, मतलब टू स्टोन्स एक के बाद एक पड़े हैं 1 किलोमीटर के बाद। 2 किलोमीटर नहीं मतलब है, इसका मतलब है 2 स्टोन्स पड़े एक के बाद एक, कितनी दूर? 1 किलोमीटर दूर। तो इस क्वेश्चन की इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड हाइट ऑफ द हिल। नाउ कंसेप्ट इज सेम जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया। व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल बने, देखो एक छोटा ABC, AB upon BC is tan 45. AB upon BC is 1. AB आ गया BC के इक्वल। बड़ा ट्राइंगल ABD, ABD परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30, यहां एंगल 30 डिग्री। So AB upon BD is 1 by root 3. So from 1 and 2, BC is equal to BD upon root 3. यहां से BD by root 3 आ जाएगा। और I can say root 3 BC क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया is equal to BD। Okay? अब ये BD किससे बना है? BD बना है BC से और CD से। सो रूट 3 BC इज इक्वल टू BC प्लस CD। रूट 3 BC माइनस BC इज CD। रूट 3 माइनस 1 कॉमन, BC बाहर, CD की वैल्यू है 5। सो BC कितना आ गया? 1 ओवर रूट 3 माइनस 1 मल्टीप्लाई, रैशनलाइज कर दिए रूट 3 प्लस 1 से। सो ऊपर आ गया रूट 3 प्लस 1, नीचे क्या आ जाएगा? 2। आई होप यू विल गेट दिस थिंग। रूट 3 इज 1.732 प्लस 1 2.732 बाई 2, 1.366 किलोमीटर। ये किसकी वैल्यू है? BC की। पुट इन फर्स्ट, AB और BC बिल्कुल सेम है, तो AB भी कितना आ गया? 1.366 किलोमीटर, विच इज व्हाट? हाइट ऑफ द हिल जो मुझे निकालना था। क्लियर? सो आज मैंने आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश की है विद फ्यू एग्जांपल्स। आई होप आप ये लोग कर पाओगे, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना, बनाने की कोशिश करना, उसके बाद क्वेश्चंस ट्राई करना। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल बी डूइंग सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। एवरी क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट, रादर a few more examples we will be discussing, and till then keep watching. Jai Mata Di, enjoy, love you guys.